नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं कि ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और जो कि ऋषिकेश की है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ऋषिकेश की एक सच्ची कहानी जो है स्वर्ग आश्रम की। कहानी का नाम स्वर्ग आश्रम का वो कमरा जहाँ भटकती थी आत्माएं। ऋषिकेश गंगा के तट पे बसा एक पवित्र नगर जहाँ साधना, शांति और आध्यात्म की छाया है। लेकिन उसी स्वर्ग जैसे शहर में एक कोना ऐसा भी है जहाँ रात होते ही डर अपनी छाया फैला देता है। यह कहानी है स्वर्ग आश्रम के एक पुराने बंद पड़े कमरे की, जिसे लोग मृत आत्माओं का ठिकाना कहते हैं। वर्ष 2012 दिल्ली से एक युवा नील ऋषिकेश आया। उसका उद्देश्य था गंगा के किनारे आध्यात्मिक ऊर्जा पर रिसर्च करना। स्वर्ग आश्रम में उसे रहने की जगह मिली। आश्रम शांत और सुंदर था, लेकिन एक बात अजीब थी। एक कमरा वर्षों से बंद पड़ा था। लोगों ने बताया कि वहाँ कोई नहीं जाता क्योंकि वहाँ रात को अजीब सी आवाज़ें आती हैं। नील ने इसे अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया। अनोखे अनुभव। तीसरी रात नील ने सपने में देखा कि एक वृद्ध साधु उसी बंद कमरे की ओर उसे बुला रहा है और कह रहा है कि उसे मुक्त करो, अब बहुत हो गया। सुबह उठकर उसने सपने को नज़रअंदाज किया, लेकिन अगली रात फिर वही सपना आया। इस बार एक महिला की चीख भी सुनाई दी। आइए जानते हैं कमरे का सच। नील ने रात को अकेले जाकर उस कमरे को खोलने की ठानी। वो 2 बजे चुपचाप गया। दरवाज़ा खोलते ही ठंडी हवा का एक तेज झोंका उसके चेहरे से टकराया। कमरे में धूप बत्ती की जली हुई गंध, फर्श पर बना एक अजीब सा त्रिकोण था। अचानक कमरे के कोने से रोने की आवाज़ आई। नील कांप गया। जैसे उसने कमरे के अंदर कदम रखा, उसने अपने चारों ओर कई परछाइयाँ घेरने लगी। एक स्त्री की तेज चीख, मुझे जलाया गया, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे जलाया गया, मुझे इंसाफ चाहिए, उसके कानों में गूंज उठी। सच्चाई का पता। अगले दिन नील ने आसपास पूछताछ की तो एक वृद्ध साधक ने बताया कि वर्षों पहले एक साध्वी को इसी कमरे में जलाकर मार दिया गया था, क्योंकि उस पर काला जादू करने का आरोप था। लेकिन असल में वह निर्दोष थी। उसके साथ अन्य 2 लोगों की भी रहस्यमयी मौत हुई थी। लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा आज भी उसी कमरे में फंसी है। अंतिम मुक्ति। नील ने एक स्थानीय तांत्रिक की मदद ली। विशेष पूजा और हवन के बाद कमरे की नकारात्मक ऊर्जा कम हुई, लेकिन उस दिन के बाद नील बीमार रहने लगा। कुछ महीनों बाद उसकी रहस्यमय मृत्यु हो गई। स्वर्ग आश्रम का वह कमरा आज भी बंद है। लोग कहते हैं कि जब गंगा की लहरें शांत होती हैं, उस कमरे से आज भी किसी के रोने की चीख आती है। नोट, ध्यान दीजिए दोस्तों, यह कहानी स्थानीय अनुभवों, श्रद्धा और कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि ऋषिकेश के रहस्यमयी पक्ष को उजागर करता है। धन्यवाद। अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प कहानी सुननी है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।